दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे से। दोस्तों, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही दुख भरी कहानी है और यह बिल्कुल ही सत्य है। ये कुछ दिन पहले की घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बिल्डिंग में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटा और 2 मम्मी-पापा। उसी के सामने वाली बिल्डिंग में एक परिवार और रहता था। उसमें 4 लोग रहते थे। 4 लोगों में 2 बच्चे और मम्मी-पापा। इन लोगों में आपस में बहुत दोस्ती थी। उन दोनों के बच्चे, दोनों परिवार के बच्चे एक साथ ही खेलते, एक साथ स्कूल में जाते, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बहुत दोस्ती थी। अभी तो एक 5th में था और एक 6th में। ऐसे करके उन लोगों में बहुत दोस्ती थी। आना-जाना भी बहुत ज़्यादा था इन दोनों को घर में। घर में तो इकलौती बेटी थी, वो 5th में पढ़ती थी और सामने वाले फ्लैट में जो एक बेटा था और एक बेटी तो बहुत छोटी थी और बेटा 6 में। इन दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब स्कूल से आते तो एक साथ खेलते, हर काम एक साथ करते थे। लेकिन अभी तो उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी। जब ऑनलाइन क्लास होती तो भी दोनों एक साथ बैठ के ही करते थे। जब स्कूल खुला हुआ था तब तो एक साथ जाते, लेकिन ऑनलाइन क्लास में भी इन दोनों की इतनी दोस्ती थी कि एक ही साथ पढ़ते थे और ऐसे करते दिन गुजरने लगे। दोनों एक साथ तो खेलते थे। एक दिन दोनों ने सोचा चलो मोबाइल में गेम खेलते हैं ऑनलाइन। वह अपने घर से खेल रही थी और वह अपने घर से खेल रहा था। ऐसे करके दोनों गेम खेलते हैं और जब गेम खेलते हैं तो जो छोटी बेटी होती है 5th में पढ़ती है, 6 में पढ़ने वाले बच्चे को हरा देती है। ये हार उसको बर्दाश्त नहीं हुई। वह मन ही मन चिढ़ने लगा कि अब मैं क्या करूं। वो बहुत परेशान रहने लगा, बहुत दुखी रहने लगा। उसको पता नहीं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। गेम ही तो था, हरा दिया तो क्या हुआ। लेकिन उसने ये नहीं सोचा। छोटा से बच्चे के मन में ये घर कर गई थी, मुझसे छोटी है वो, मेरे से क्लास में छोटी है, फिर भी उसने मुझे हरा दिया। ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन क्या होता है, वह बच्चा सोचता अब मैं बदला लेके रहूँगा, इसने मुझे क्यों हराया। और उसको बुलाने जाता है घर से और उसको ले जाके खूब काफ़ी दूर निकल जाता है और दूर निकलने के बाद उसको एक पत्थर से सिर कुचल देता है। इतना छोटा बच्चा कैसे पत्थर से सिर कुचल देता है, ये बात किसी को समझ में नहीं आई और घर में आके चुपचाप रहने लगता है। बताया भी नहीं किसी को कि मैंने क्या किया और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि मैंने उसको मार दिया, मैंने बदला ले लिया, उसने मुझे हराया, मैंने उसको मार दिया। ऐसे करके जब उसकी लाश मिलती है बच्ची की तो पुलिस आती है, पुलिस पूछती है। वह कहता है हाँ मैंने मारा, इसने मुझे गेम में हराया था। 6 में पढ़ता था, बच्चे को इतना भी नहीं पता था कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। जब पुलिस को ये बात पता चलती है कि इस लड़के ने ही उसको मारा है, छोटी सी बच्ची को, वह उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और बाल कारागार में बंद कर देती है। आजकल गेम के चक्कर में बहुत से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती चली जा रही है। कुछ दिन पहले की बात है, 2 बच्चों ने भी सुसाइड किया था। कोई फ्री फायर गेम है, उसके चक्कर में उन्होंने जान दी थी। पहले तो ये बच्चे गेम खेलते हैं, फिर कई गेम तो ऐसे होते हैं जिसमें पैसा लगाना पड़ता है। इन दोनों के साथ भी ऐसे ही हुआ, इसीलिए इन्होंने अपनी जान दी। पहले ऐसे बच्चे जब गेम खेलने के चक्कर में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो अपने घर से चोरी करते हैं, या तो उनके घर में पैसे नहीं होते तो गलत काम करते हैं। इन दोनों ने बच्चों ने भी अपने घर से कुछ ऐसे ही पैसे चोरी किए थे और गेम के चक्कर में अपनी जान दे दी, क्योंकि सोचते हैं जब पैसा बर्बाद हो गया, मम्मी पापा हमें मारेंगे, अब क्या होगा। तो वह उन सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और वह अपनी जान दे देते हैं। इसलिए ऐसा कभी ना करें। ये जो मैंने आपको बताई है सुसाइड की बात है, ये कुछ 3-4 हफ्ते पहले की बात है। कितने दुख की बात है, जिसके घर से बच्चे चले गए उनका क्या हाल हुआ होगा, सिर्फ गेम की वजह से। और मैं आपको सुनाती हूँ, एक लड़का था 22 साल का, उसको भी गेम की बहुत लत थी। वो पैसों से गेम नहीं होता था, पबजी गेम था सिर्फ। उसके पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे। हर बार रिचार्ज के लिए कहता था मुझे रिचार्ज कराओ। उसके पापा कहते थे कि इतना रिचार्ज मैं कहाँ से कराऊँ, वह गवर्नमेंट रिटायर थे, इतना पैसा मैं नहीं दे सकता। तो जब उसकी मम्मी कहीं बाहर गई तो उस बेटे ने, 22 साल के बेटे ने अपने बाप को ही जान से मार दिया, सिर्फ गेम के चक्कर में। कितनी दुख की बात है, एक गेम के चक्कर में बच्चे अपराध करते जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, हम अपने बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं लेकिन ये नहीं सोचते उनकी उम्र कितनी है। हम ये सोचते हैं अरे बड़े खुश होते हैं देख देख के, अरे इसको तो सब कुछ आ गया, अरे ये तो बहुत अच्छे से गेम खेलता है। और बड़े खुश होकर माँ बाप बताते हैं सबको कि अरे ये इसको तो मोबाइल चलाना आ गया, देखो कैसे खेल रहा है। ऐसे करके बोलते हैं माँ बाप, ये नहीं सोचते इसका अंजाम क्या होगा। मैं मानती हूँ आजकल का ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है। बच्चे भी मोबाइल के लिए जिद करते हैं, लेकिन हम ऐसा ना कि हमेशा उन्हीं के हाथ में मोबाइल पकड़ा दें, क्योंकि हम तो सारे दिन घर के काम में बिजी रहते हैं और ऐसे में मोबाइल बच्चों के हाथ में ही रहता है। क्योंकि आजकल तो स्कूल तो जाते नहीं बच्चे, सिर्फ ऑनलाइन क्लास होती है, ज़्यादा टाइम बच्चे को खाली होता है तो वह मोबाइल ही लेके बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि बच्चों को देखना चाहिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद आके देखना चाहिए मोबाइल में, वह कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, कोई गलत तो नहीं देख रहे, ऐसा करके देखना चाहिए माँ बाप को। लेकिन वह ऐसा नहीं करते। जो भी होता है सब गलती माँ बाप की होती है। माँ बाप ही बच्चों को बचपन से ये सब आदत डालते हैं। यदि बचपन से ही उनको मोबाइल ना देने की आदत डाले तो बच्चे कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। तो बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से पहले उनकी उम्र देखें। आजकल तो जितने बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े से बड़े होते ही 13-14 साल की उम्र नहीं होती मोबाइल की, उन्हें इतनी जल्दी मोबाइल नहीं पकड़ाना चाहिए। आजकल तो 12-13 साल की उम्र में बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं माँ बाप। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और आजकल तो गेम के चक्कर में बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती जा रही है। उनके माँ बाप के दिल से पूछो जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनकी माँ से पूछो जिसके पति को उसी के बेटे ने मार दिया। कितनी दुख की बात है, सिर्फ एक गेम की वजह से। इस गेम की वजह से ही एक 6 साल के बच्चे ने अपराध कर लिया, एक 5 साल की लड़की को मार दिया। यदि बचपन में ऐसे बच्चे अपराध करने लगे तो यदि वह बड़ा होकर क्या होगा, ये कभी नहीं सोचते माँ बाप। यदि उसके हाथ में 5 साल के बच्चे के हाथ में और 6 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाया क्यों, ये नहीं सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। यदि वह इस चीज़ का ध्यान रखते तो कभी ऐसा ना होता। इन्हीं के कारण एक बच्ची हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ के जा चुकी, और एक बेटा जो छोटी सी उम्र में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। ये सब माँ बाप की गलती है। फ्री फायर गेम की वजह से 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उनके माँ बाप से पूछो उनके दिल में क्या बीत रही है। यदि बच्चे सुसाइड ना करते, पैसे का ही तो नुकसान हुआ था, अपने माँ बाप से बोल देते कि मुझसे गलती हो गई है, क्या उनके माँ बाप क्या करते, ज़्यादा ज़्यादा डांटते मारते, जान तो नहीं लेते ना। बच्चों ने ऐसा नहीं सोचा। 14 साल का बच्चा कोई छोटा नहीं होता, 22 साल का बच्चा भी कोई छोटा नहीं होता। सिर्फ अपने माँ बाप के डर की वजह से कि हमने इतने सारे पैसे गलत काम में लगा दिए, गेम में लगा दिए, इसी डर की वजह से उन दोनों ने सुसाइड की। यदि वह सुसाइड ना करते, अपने माँ बाप से बोल देते तो ऐसा अंजाम ना होता, वह माफ़ कर देते, क्योंकि वह माँ बाप है। माँ बाप कभी भी पैसों के लिए अपने बच्चों की जान नहीं लेंगे, ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं करता। इसलिए हमें अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सारे पेरेंट्स को मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल ना दे, थोड़ी देर के लिए दे, और जितनी देर के लिए दे उन पर ध्यान रखें वे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। इसलिए ऐसा यदि आप करेंगे तो कभी ऐसा अपराध होगा ही नहीं। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन मैं जाने से पहले सब पेरेंट्सों को कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दें। यदि उनको मोबाइल दे तो थोड़ी देर के लिए दे, और जितनी देर के लिए भी दे उन पे ध्यान रखें वे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यदि आप उन पे ध्यान रखेंगे तो कभी अपराध होगा ही नहीं, और बच्चे भी कभी सुसाइड नहीं करेंगे। इसलिए अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दें। और बच्चों को भी मैं कहना चाहती हूँ, यदि आपसे कोई गलती हो गई अपने माँ बाप से कहें, वे आपकी जान नहीं लेंगे, आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे, डांटेंगे पीटेंगे, लेकिन आपको जान से नहीं मारेंगे। इसलिए मैं आपसे सबसे कहना चाहती हूँ, एक दूसरे का से ज़रूर बताएं जो भी है। तो यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई, कहानी क्या सत्य घटना है, यदि आपको पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरी ये बातें कैसी लगी। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।